मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नया पाठ है पाठ नंबर 15 सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सूक्ष्म परिचय जान लेते हैं। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जिसके होने की संभावनाएं बराबर बराबर हो, यानी कोई भी चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कि जिसके बारे में हम बिल्कुल भी श्योर भी ना हो, उसके हम कहते हैं कि तो सांख्यिकी इससे संबंधित है। अब एक है सबसे पहला टर्म सांप्रायिक परिणाम। सांप्रायिक परिणाम मतलब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग हैं, जिनके होने के और ना होने की संभावनाएं बराबर बराबर है। उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं कि एक मैच होने से पहले, क्रिकेट मैच हो चाहे कोई सा भी, हम अगर मैच खेलते हैं तो हम एक सिक्का उछालते हैं। अब सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो उनके आने की संभावना क्या है, बराबर बराबर है। तो इसलिए उसे बोलते हैं सांप्रायिक परिणाम, यानी कि जिसकी आने की संभावना बराबर बराबर हो, दोनों परिणाम आने की संभावना और होने की और ना होने की दोनों की संभावना बराबर बराबर हो। दूसरा है यादृच्छा। दूसरा जो टर्म आ रहा है इसमें यादृच्छा, इसका मतलब है कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो बिना किसी पक्षपात के हो रहा है। उदाहरण के तौर पे कि यदि एक बच्चे को इनाम देना है और इनाम उसकी शक्ल देख के देना है, तो हो सकता है कि इस पर कुछ पक्षपात हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो माना ये कोई टीचर को ये बच्चा अच्छा लगता है, उसकी बात मानता है, उसके बेसिस पे दे दे कि हाँ भाई ये मेरे लिए इतना सामान आता है, इसके लिए भाई ठीक है इनाम उसको दे दे। तो जो इनाम सब जितने भी बच्चों में बंटना है, ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को बंटना है, तो सबके लिए बराबर बराबर संभावना नहीं रह पाएगी। वो जो इनाम जो है वो प्रत्येक बच्चे को बराबर संभावना उनकी बराबर बराबर हो कि भाई हर एक बच्चे को मिल सकता है। तो इसे बोलते हैं यादृच्छा परिणाम। यादृच्छा कोई एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि बिना किसी पक्षपात के। इसका परिणाम, इसका जो दूसरा वो है कि ये कैसे किया जाएगा बिना पक्षपात के। तो अगर हम शक्ल देख के देंगे तो पक्षपात होगा ही होगा। तो इसके लिए क्या है कि पर्चियाँ बनाई जाए, पर्चियों में हर एक का नाम लिखा जाए और उसको एक डब्बे में डाला जाए और उसको अच्छी तरह से हिलाया जाए। तो कोई से भी, अब इसमें एक पर्ची निकाली जाएगी। इस पर्ची में प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक सदस्यों की संख्या जो है, किसी के भी आने, उसमें प्रत्येक की भी किसी की भी एक पर्ची आ सकती है। जितने भी सदस्य होंगे उनमें से किसी का भी नाम इसमें हो सकता है, तो बिना किसी पक्षपात के हो गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यादृच्छा। अब तीसरा है संभव घटना। संभव घटना को हम निश्चित घटना भी कहते हैं, कि जिसने होना ही होना है। जैसे सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार हो गया, मंगलवार के बाद बुधवार हो गया, ये क्रम निश्चित बटा ही हुआ है, तो इसे बोलते हैं निश्चित घटना। या 4 के बाद 5 बजेंगे, तो ये हो गया असंभव घटना, जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं कि असंभव घटना। ठीक है। इसका उदाहरण है कि भाई हम आसमान पर चलना शुरू कर दें, ये कभी संभव ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं असंभव घटना। तो संभव घटना की जो निश्चित जिसने होना ही होना है, उस घटना की जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 1 होगी, और जो कभी घटित हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। और किसी भी प्रायिकता जो है, कोई भी जो प्रायिकता होगी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या 1 होगी या 1 से छोटी होगी, उसका जो प्रायिकता का जो परिणाम है वो 0 होगी या 0 के बराबर होगी, 1 होगी या 1 से 1 के बराबर होगी, 1 होगी या 1 से छोटी होगी। यानी कि इसका परिणाम 0 और 1 के बीच में ही आएगा। न्यूनतम 0 होगा और अधिकतम 1 ही इसका हो सकता है। अब बहुत सारे घटनाएं किसी प्रयोग में घटित हो रही है, तो उन सभी की प्रायिकता का जो योग होगा वो 1 होगा।
उदाहरण के तौर पे कि एक थैले में लाल रंग की, काली, हरी, पीली, नीली ऐसे बहुत सारी रंगों की गेंद डाली गई है। तो माना लाल रंग की गेंद की प्रायिकता क्या होगी, ये निकाला। हरे रंग की प्रायिकता क्या है, वो निकाल दिया। सफ़ेद रंग की गेंद की आने की प्रायिकता क्या होगी, वो निकाल दिया। काले रंग की गेंद की आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हो गया। तो इन बहुत जितने भी संभावित कलर उसके अंदर डाले गए हैं, उन सभी की प्रायिकता का जो योग होगा वो हमेशा एक होगा। और जो प्रायिकता का जो सूत्र है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसी सूत्र पे पूरी की पूरी प्रायिकता ही निर्भर है। संभावित परिणाम हमें ये देखना है इसमें कि जो परिणाम हमें चाहिए उनकी संख्या कितनी है, बस वो क्या है इससे मतलब नहीं है, वो संख्या कितनी है उसे हम कहते हैं। जो परिणाम हमें चाहिए वो उनकी संख्या कितनी हो रही है बटे कुल परिणाम, हम कितने में से वो परिणाम देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सूत्र है, किसी भी चीज़ की होने की और उसी चीज़ के ना होने की जो प्रायिकता का जो योग है वो एक होगा। किसी चीज़ के होने की और उसी चीज़ के ना होने की प्रायिकता का जो योग है वो एक होगा। अब करते हैं प्रश्नावली 15.1। प्रश्नावली 15.1 की इन कथनों को पूरा कीजिए। पहला वाला है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं की प्रायिकता क्या होती है, डैश है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की जो प्रायिकता है उसका योग कितना है, वो एक है। दूसरा भाग है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकती उसे क्या बोलते हैं, असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। अब तीसरा भाग है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसे क्या बोलते हैं, संभव घटना या निश्चित घटना उसको बोलेंगे हम, और इसकी जो प्रायिकता होती है हमेशा एक होती है। चौथा भाग है, किसी घटना की प्रायिकता की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग, किसी घटना की प्रायिकता कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, किसी घटना की, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग है वो कितना होगा, हमेशा एक होगा। अगला है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। अब है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है और कार चलना प्रारंभ नहीं हो जाती है। अब ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। अब ये सांप्रदायिक परिणाम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ड्राइवर है तो ये तो निश्चित ही बात है कि वो गाड़ी चलाना जानता होगा। ऐसा नहीं है कि उसके चलाने के चांसेस क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। अगर ड्राइवर है तो गाड़ी चलाना जानता ही होगा वो, तो इसलिए ये जो है ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं है ये। अब है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती है। ये भी जो है सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो खिलाड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि बास्केट में बॉल वो डाल पाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर उसको 10 चांस दिए जाएं, 10 चांस दिए जाएं तो हो सकता है कि जो है कि वो, ऐसा नहीं है कि वो 5 डालेगी 5 नहीं डालेगी, तो सांप्रदायिक परिणाम हो जाएंगे।
लेकिन 10 चांस दिए जाएंगे तो वो 6, ये माना जा सकता है कि वो 6 में डाल, कम से कम 6 में तो डाल ही पाएगी वो। ठीक है, अगर अच्छे प्लेयर होगी तो कम से कम वैसे तो वो 10 के 10 में डाल देगी, नहीं तो कम से कम 8 में डालेगी या 9 में डालेगी या 7 में डालेगी या 6 में डालेगी। तो इसलिए सांप्रदायिक परिणाम नहीं होंगे। इसके बाद एक सत्य असत्य का प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर सही है या गलत है। आपने अनुमान लगाना है, आपसे एक सवाल पूछा गया है, वो आपको नहीं आता है, उसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में आप क्या करोगे, तो आप तुक्का लगाओगे। तुक्का आप इसलिए लगाओगे, हो भी सकता है कि सही होगा, हो भी सकता है कि नहीं सही होगा। तो इस समय इसके घटित होने की संभावना क्या है, बराबर बराबर है, इसलिए यह सांप्रदायिक परिणाम है। अगला, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, तो ये भी एक सांप्रदायिक परिणाम है। हम ये मान के चलते हैं कि जब तक बच्चा हुआ नहीं है तब तक हम कह नहीं सकते कि निश्चित तौर पे कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो इसलिए इसके भी ये जो है प्रयोग कैसा है, सांप्रदायिक प्रयोग है ये। अब सवाल नंबर 3, एक फुटबॉल को खेल करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसका हम सिक्का क्यों उछालते हैं। हम सिक्का क्यों उछालते हैं तो इसको देखते हैं। जब सिक्का उछाला जाता है तो जितने भी एक्सपेरिमेंट में आएंगे वो क्या क्या आएंगे, उसका परिणाम हेड आएगा या टेल आएगा। हमने एक सिक्का उछाला, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। अब हेड आने की प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता हेड, दो घटनाएं घटित हो रही है, एक हेड और एक टेल। तो हेड के आने की हमने प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम क्या होंगे, जो चीज़ पूछी गई है वो कितनी बार है, और बटे कुल परिणाम उसमें कितना में से देखा जा रहा है। तो संभावित परिणाम सूत्र है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम वो कितने हैं, वो एक ही है। हेड जो पूछा गया है वो कितनी बार है, एक बार है, और कुल कितने परिणाम आ रहे हैं, 2। तो हेड के आने की प्रायिकता 2 है। इसी तरह से प्रायिकता निकालते हैं टेल की। टेल कितनी बार आ रहा है, 1। जो चीज़ पूछी जा रही है वो कितनी बार आ रही है, हमें सिर्फ यही देखना है, वो 1 आ रही है, और कितने में से लिया गया है, 2 में से, तो 1/2। तो अब प्रायिकता हेड की और प्रायिकता टेल की दोनों क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, हेड की आने की प्रायिकता और टेल की आने की प्रायिकता दोनों बराबर बराबर है, इसलिए यह सांप्रदायिक परिणाम हुआ। इसलिए जो है सिक्का उछालना एक न्यायपूर्ण संगत विधि मानी जाती है।